हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, और अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। आपके राजस्थान प्री बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके दे रखा है कि भाई राजस्थान के खेल और खेल हस्तियां, यानी कि जितने भी आपके खिलाड़ी हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपसे इससे रिलेटेड टॉपिक है। ये नेक्स्ट क्लास हम आपकी ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, सॉरी राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, ये जो राजस्थान के खिलाड़ी है इसमें सिलेबस में दे रखा है राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान के खेल और खिलाड़ी या प्रमुख खेल हस्तियां। तो इसमें यह सिस्टम किया था कि भाई हम आपके पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक साथ ही अगर लेते तो आपके थोड़ा सा उसमें असुविधा होती, क्योंकि सिलेबस में ये मेंशन नहीं कर रखा था कि भाई आपको पैरा खिलाड़ी पढ़ना है या ओलंपिक खिलाड़ी पढ़ना है या नेशनल खिलाड़ी पढ़ना है। तो उस हिसाब से हमने आपका पहली क्लास तो आपके इसके राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी पे हो चुकी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट में। अब आपकी जो क्लास है राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। ठीक है। ये राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। अब जो आपके सबसे पहले जो आपके राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे, तो इसमें आपके सबसे जो पहले नाम आ रहा अवनी लेखरा। ठीक है। अवनी लेखरा ये आपके जयपुर से है, और पैरा शूटिंग यानी निशानेबाजी शूटिंग के ये सबसे अभी उभरते हुए खिलाड़ी है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने रिकॉर्ड किया है। और ये पूरे भारत में एकमात्र महिला है जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। ठीक है। तो इसको लेकर इनके इनके बारे में जो फैक्ट थे, जितने भी इन्होंने जो टूर्नामेंट जो इवेंट खेले हैं, मैंने इसके लिए एक पूरी इंडेक्स तैयार कर दी। जैसे कि अब हम देखते हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट जो हुआ था पैरा ओलंपिक खेल 2024 पेरिस। ठीक है। इसमें इन्होंने 10 मीटर R2 एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीता था। ये इनका जो स्कोर था 249.7। कई बार एग्जाम में स्कोर भी पूछ लेता है। ठीक है। इसके आगे जो था WSPS विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में, इसमें भी उनका अच्छा स्कोर था। इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता, 227 का स्कोर था। ठीक है। ऐसे करके जो आपकी इनका 19वां पैरा एशियन खेल था, इसमें भी इनका गोल्ड मेडल था। फिर पैरा विश्व कप था, उसमें भी इनका रजत पदक था। ठीक है। और पैरा ओलंपिक खेल जो टोक्यो जो 2020 में हुआ था, उसमें इनका स्वर्ण पदक था, गोल्ड मेडल। उस टाइम उनका स्कोर था 249.6। जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें तो इनका स्कोर था 249.6। कितना था? 249.6, जो 2020 वाला जो ओलंपिक था। और जो अभी आपका लेटेस्ट जो पैरा ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ था, 2024 पेरिस में हुआ था, उसमें इनका स्कोर था 249.7। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपके पैरा ओलंपिक खेल जो 2020 टोक्यो में, जैसे इनका 10 मीटर भी इवेंट था राइफल में, और इनका 50 मीटर में भी था एयर राइफल में। ठीक है। उसमें उनका स्कोर था 445.9, उसमें इनका कांस्य पदक था। बाकी इनका जो नेक्स्ट अगर हम फैक्ट के बारे में देखते हैं, तो भाई पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। तो इस संदर्भ में जब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो भी अवनी लेखरा जी का नाम आता है। ठीक है। और पैरा ओलंपिक टोक्यो में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो आप समझ रहे हो, जब भारत की पहली महिला खिलाड़ी है तो राजस्थान की तो प्रथम महिला खिलाड़ी होना ही है। ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 3 पदक, यानी कि 2 तो इनके गोल्ड थे और एक कांस्य जीतने वाली, ये भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, यानी कि एक ओलंपिक खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली भी ये प्रथम खिलाड़ी है। विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंकिंग है इनकी, नंबर 1 रैंकिंग है। ठीक है। एक जो इनका सबसे आपके जो क्वेश्चन बन रहा है, अभी ये राजस्थान सरकार में आउट ऑफ टर्न पर वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर तैनात है। राजस्थान सरकार
खिलाड़ियों को बहुत सुविधा उपलब्ध करवाती है। जितने भी ओलंपिक जिन जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है या फिर मेडल जीता है, उन खिलाड़ियों को सीधे आउट ऑफ टर्न ग्रेड 1 की नौकरियां तक दी है। तो ऐसे करके ये आपके अवनी लेखरा के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको समझा दिया है अच्छे से। आप ये इंडेक्स देख लेना, जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इस इंडेक्स से ही बनेंगे। बाकी मैंने आपके इनके जो बारे में फैक्ट था कि भाई ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। इसके बाद में जो इनके क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई प्रमुख पुरस्कार, इन्हें 2022 में क्या मिला था? पद्म श्री। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें मिला गया था। ठीक है, 2021 में। और पैरा ओलंपिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान 2021 में। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के महिला व बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, ये भी एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ पे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने इन्हें श्री शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। ये भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई राजस्थान के किस खिलाड़ी को उपराष्ट्रपति ने श्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अवनी लेखरा जी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है? अवनी लेखरा जी। ठीक है, और 2022 में इनको पद्म श्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अब इनके बाद में अगर किसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का नाम आता है तो वह है मोना अग्रवाल। अवनी लेखरा जी के बाद में अगर कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में अगर शूटिंग में किसी का नाम आता है तो मोना अग्रवाल जी। ठीक है, ये सीकर से हैं, ये आपके पैरा निशानेबाज यानी कि शूटिंग से, ये भी शूटिंग से हैं। इनका जन्म राजस्थान के सीकर में हुआ था लेकिन वर्तमान में जयपुर में ही रहते हैं। इनका जो कंपटीशन था 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में 228.7 अंकों के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता था। WSPS विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में R2 में 10 मीटर में इनका कंपटीशन था। और एयर राइफल SH1 श्रेणी में 250.7 अंक के साथ एशियन रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और फिर इन्होंने एयर राइफल SH1 श्रेणी मिक्स्ड टीम में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवनी लेखरा जी के बाद में अगर शूटिंग में कोई पैरा ओलंपिक में अगर किसी का नाम आता है तो मोना अग्रवाल है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो फैक्ट इनके ऊपर बन रहे हैं, जो WSPS विश्व कप जो कोरिया में हुआ था इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और फिर उसके बाद में जो इवेंट हुआ था WSPS OCJEC में अप्रैल 2024 उसमें भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था। अब इनके बाद में खिलाड़ी है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर है भाई आपके पैरा बैडमिंटन से। इनका जो खेल है बैडमिंटन। ठीक है, और ये जितने भी आपके पैरा खिलाड़ी है ये सब इनका अलग ही कैटेगरी होता है। ओलंपिक के बाद में आपके जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक के बाद में सबसे ज़्यादा अगर वरीयता दी जाती है तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को दी जाती है। ठीक है, जब भी ओलंपिक होता है तो उसके साथ पैरा ओलंपिक ही होता है। इसमें जो शारीरिक शक्ति से जो कमज़ोर यानी कि जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो भाग लेते हैं और इनका अलग ही रूल रहता है। ठीक है, तो जैसे ये बैडमिंटन से है कृष्णा नागर तो इनको बोलते हैं पैरा बैडमिंटन। ठीक है, इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भाग लिया लेकिन इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। ठीक है, अब जैसे आप लोग सोचोगे कि भाई जब मेडल ही नहीं जीता तो क्यों पढ़े, तो अरे भैया ओलंपिक कोटा प्राप्त करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वहाँ क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता था। 16वें पैरा ओलंपिक खेल टोक्यो में इन्होंने बैडमिंटन के SS6 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जो 2020 में जो टोक्यो में जो 16वां पैरा ओलंपिक था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी चूक जाते हैं। वैसे ये पैरा बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन इस बार पता नहीं है कैसे चूक गए मेडल से। बाकी इनसे पूरी उम्मीद थी इस बार मेडल आने की।
इन्होंने इस स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक यानी 2 गोल्ड मेडल सहित कुल 4 पदक जीते थे। और कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया था। इनको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अब इनके बाद में आते हैं आपके सुंदर सिंह जी गुजर। यह है करौली के भाला फेंकने में, भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो, ठीक है। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में F46 स्पर्धा में 64.96 मीटर में भाला फेंक के साथ कांस्य पदक जीता था। और 1900 एशियाई खेल 2023 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने 64.1 मीटर में कांस्य पदक जीता था। लेकिन रियो पैरा ओलंपिक 2016 में भी इन्होंने भाग लिया था। और महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 में, अर्जुन पुरस्कार 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट प्लेयर है श्याम सुंदर जी स्वामी। कहाँ के? बीकानेर के। ये है पैरा तीरंदाजी, ये आपके है पैरा तीरंदाजी यानी कि ये आर्चरी के है। किसके है? आर्चरी के। ये पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 व टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया, लेकिन दोनों बार ही पदक जीतने में असफल रहे। यानी कि ये आपके पेरिस 2024, ठीक है, और जो 2020 वाला जो ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने भाग लिया, लेकिन ये दोनों बार ही मेडल से चूक गए। हालांकि ये भी, इनसे भी मेडल की बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये इस बार ये खुद भी चूक गए थे। बाकी पैरा वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने रजत पदक जीता था। बीकानेर की इस खिलाड़ी ने दुबई में, ये बीकानेर के, ठीक है ना। तो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में अपनी जोड़ीदार ज्योति के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी है, ठीक है ना, कि भाई वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी है। और पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब आपकी जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है पैरा ओलंपिक के संदीप चौधरी जी, ठीक है। ये कहाँ के? झुंझुनू के। कहाँ के? झुंझुनू खेतड़ी के, झुंझुनू खेतड़ी के। ये क्या है? भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो। ये पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? भाग ले चुके हैं, लेकिन दोनों बार ही ये मेडल नहीं जीत पाए, ये भी मेडल से चूक गए थे, असफल थे। और 2024 में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने भाला फेंक F64 में कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था। यानी कि 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया था। ये कंटिन्यू इन्होंने दोनों ओलंपिक क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन दोनों बार ये मेडल प्राप्त करने में असफल रहे हैं। अब आपके जो क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो संदीप चौधरी है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने दोनों बार ही ओलंपिक कोटा प्राप्त किया, ओलंपिक क्वालिफाई किया, लेकिन मेडल में ये चूक गए थे। अब आपके नेक्स्ट है अनीता चौधरी, झुंझुनू। ये कहाँ के? झुंझुनू। पैरा नौकायान। मैंने नौकायान के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये रोविंग है, जो पानी में नाव से खेला जाता है, ठीक है। ये पानी में खेला जाने वाला खेल है। ये झुंझुनू जिले के हैं। बाकी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अपने इनके साथ ही जो खिलाड़ी थे सूबेदार नारायण जी के साथ ही रोइंग में डबल मिक्स इवेंट में 2 किलोमीटर में इन्होंने भाग लिया था। और 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 में इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। तो ये भी आपके पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन ये मेडल नहीं जीत पाए थे। अब आपके नेक्स्ट है निहाल सिंह यादव। निहाल सिंह यादव आपके खेड़तल तिजारा के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये पैरा निशानेबाज है। क्या है? पैरा निशानेबाज, यानी कि ये भी शूटिंग से हैं। किसे हैं? शूटिंग से। निहाल सिंह मूलतः ये आपके खेड़तल के हैं। और इन्होंने जो अभी जो हाल ही में जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। और ये 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के खिलाड़ी थे। और पैरा शूटिंग विश्व कप जो 2024 नई दिल्ली में हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 50 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। और पैरा शूटिंग विश्व कप 2023 में
एक गोल्ड और एक रजत पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई निहाल सिंह यादव कहाँ के हैं, अलवर के हैं, अलवर तिजारा, ठीक है। और पैरा निशानेबाज यानी कि ये शूटिंग से हैं। अब आपके नेक्स्ट प्लेयर है रुद्रांक खंडेलवाल, ये भरतपुर के हैं, ये पैरा निशानेबाजी, ये भी शूटिंग से हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी पिछली क्लास में, याद है? मैंने कहा कि जितने भी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी खेल के खिलाड़ी है तो वह शूटिंग के है, चाहे पैरा ओलंपिक में हो या फिर ओलंपिक में हो। और जो राजस्थान का खाता खुला था मेडल का, वो शूटिंग से ही खुला था। ये रुद्रांक से जो आपके SH1 श्रेणी में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा के खिलाड़ी थे, इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। और पैरा शूटिंग विश्व कप में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। वर्ल्ड शूटिंग पैरा विश्व कप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और जो 19वां पैरा एशियाई खेल हुआ था 2023 में, इसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता। ये कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। अब आपके हैं जगसीर सिंह। जगसीर सिंह जी कहाँ के हैं? कहाँ के जगसीर सिंह जी? ये हनुमानगढ़ के हैं। और ये आपके पैरा एथलेटिक्स है, लॉन्ग जंप में। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, गलत टाइप हो गया। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप एथलेटिक्स। जगसीर सिंह जी कहाँ के? हनुमानगढ़ के हैं, पैरा एथलेटिक्स। और पैरा एथलेटिक्स में इनका कौन सा इवेंट था? लॉन्ग जंप। और 20 फरवरी 2022 को जो अपने SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित 11वीं स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। और जो आपके नेक्स्ट है अभिनव शर्मा। और जो अभिनव शर्मा है ये जयपुर से है, ये पैरा बैडमिंटन है। ये कि पैरा बैडमिंटन के एक प्लेयर है अभिनव शर्मा जी। कौन? अभिनव शर्मा। ये आप एक याद रखना, अभिनव शर्मा, ये है आपके पैरा बैडमिंटन और ये जयपुर के हैं, ठीक है। और इन्होंने जो 10वां एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे, ठीक है। और सितंबर 2022 में 6ठी एशियाई पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मिक्स डबल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और मई 2022 में संपन्न हुए डेफ ओलंपिक 2022 में इन्होंने 2 गोल्ड और 1 कांस्य सहित कुल 3 मेडल जीते थे। और 2015-16 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो अभिनव शर्मा, अगर एग्जाम में जैसे आपकी क्वेश्चन बने कि भाई अभिनव शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो पैरा बैडमिंटन, ठीक है। और जगसीर सिंह जी एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद। अब आपके नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है वेदिका शर्मा। ये बीकानेर से हैं और ये है पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग, ये भी शूटिंग से है। ये आपके बीकानेर से थे, जो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज डूंगर कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स थी। और डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और इसके बाद में गोरांशी शर्मा, ये रामगंज मंडी कोटा के, ये पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। इन्होंने 10वें एसी पैसिफिक डेफ गेम 2024 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। और डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में इन्होंने बैडमिंटन स्पर्धा में, टीम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोरांशी शर्मा का संबंध पैरा बैडमिंटन से है और ये कोटा के रहने वाले हैं। और वेदिका शर्मा ये आपके बीकानेर से हैं और ये पैरा शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। ये आज आपके जितने भी प्रमुख पैरा खिलाड़ी थे, जितनी भी महिला पैरा खिलाड़ी है या आपके पुरुष पैरा खिलाड़ी है, जो प्रमुख थे जिन्होंने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया या जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, उन प्रमुख खिलाड़ियों पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और जो आगे की आपके नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो जितने भी आपके दिग्गज खिलाड़ी है, जो पूर्व खिलाड़ी, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और अब जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने जो ये आपके सीरीज शुरू की है राजस्थान प्री बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका 22 जून को है, ठीक है। आप ज़्यादातर विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, हम जितनी हमारी तरफ से मदद करना है हम उतनी मदद कर रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है
कि आपके बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट या काउंसलिंग व कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर बीपीएड कॉलेज में प्रवेश लेने तक भी नहीं, प्रवेश लेने के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में जब आपके बीपीएड के सेमेस्टर एग्जाम हो गए, उनके भी नोट्स उपलब्ध पूरे करवाए हुए हैं। हमारा पिछली बार भी जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी, जिनका भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हुआ, उन बच्चों को भी हमने पूरा सेमेस्टर का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि भाई जब आगे आप पीटीआई एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपकी हमारी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। तो जितने भी राजस्थान प्री बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। हम कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप उस पर क्लिक करके और उसमें जुड़ जाना। आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपडेट एवं जानकारी के लिए। ठीक है, आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं रोक के थोड़ा जूम करके इसको स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जितना भी राजस्थान के प्रमुख खेल खिलाड़ी और जो खेल हस्तियों का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की हमने पूरा का पूरा जो कंटेंट, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो सब तैयार कर लिए हैं और आपको ई बुक फॉर्मेट में ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक पर पूरा कंटेंट तैयार कर लिया गया है। और आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 6377277575, इस पर मैसेज डालना, आप ग्रुप में जुड़ जाना। आपको तुरंत ये ई बुक्स भेज देंगे। जो आपके नोट्स है पूरे के पूरे बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया गया है और कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। आपके लेवल, जो आपका एग्जाम का लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ये कंटेंट विशेषज्ञों यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट से तैयार करवाया गया है। अब जैसे कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर हम फॉर्म भरने से चूक गए, तो भैया कोई बात नहीं, फॉर्म भरने से चूक गए तो आपको भी पता है कि यहाँ तो 2-3 बार डेट बढ़ चुकी, बार बार बढ़ेगी नहीं। तो जैसे ही अपने राजस्थान में, राजस्थान गवर्नमेंट में राजस्थान यूनिवर्सिटी बीपीएड का काउंसलिंग करवा रहा है, वैसे ही यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये वहाँ पे बीपीएड का काउंसलिंग करवा रहा है। वहाँ पे अभी फॉर्म चल रहा है, काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं। आप चाहे तो वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है 6377277575। आप इस नंबर पे इंक्वायरी डाल दीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा भाई ने फॉर्म भरना भूल गया, या फिर आपके कोई साथी जो भी राजस्थान में फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप उनको बता दीजिए कि अभी यूपी गवर्नमेंट का फॉर्म चल रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी, जो आपको 2 क्लास तो डाल दी गई है, ठीक है, अब तीसरी क्लास भी जल्द आपके बीच में आ जाएगी। और जो भी इसके संबंधित जितना भी हमने कंटेंट तैयार किया, नोट्स, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे भी सारा कंटेंट डाला हुआ है। क्योंकि ऐप आप इसलिए डाउनलोड कीजिए कि जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, उन सब का जो सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम हो गए, हमने उनका भी कंटेंट उपलब्ध करवा रखा है बच्चों को। जो आपके सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के, वो सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक विशेष सूचना ये देना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि समय समय पे जो भी अपडेट मिलेगी हम इस ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे। बाकी और भी कोई जानकारी होगी तो हम तुरंत आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। और अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, राजस्थान के जितने भी प्रमुख और पूर्व खिलाड़ी है, जो भी दिग्गज खिलाड़ी, हम उन पर भी एक बार और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाए। तो आज की ये क्लास को हम यही सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।